आज जो किसान आंदोलन इस देश के अंदर हो रहा है वो एक ऐतिहासिक आंदोलन है। पहली बार देश के तमाम किसान संगठन जो कि किसानों के हितों के लिए लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसान संघ को छोड़ करके तमाम किसान संगठन आज एक मंच पर आए हैं। और ये इसलिए आए हैं कि जो 3 विधेयक ये सरकार ने जबरदस्ती सारे संसदीय नियमों की अवहेलना करते हुए देश की संसद के अंदर जबरदस्ती पारित कराए हैं, जल्दबाजी में पारित कराए हैं, ये इस देश के किसानों को मंजूर नहीं है, किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। सरकार कह रही है कि इन विधेयकों की खिलाफत कांग्रेस कर रही है। सरकार कह रही है कि किसान भ्रम में हैं और उनको एमएसपी को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है, उनके बीच एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि किसान किसी भ्रम में नहीं है। इस देश का किसान इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि ये जो तीनों विधेयक हैं, ये तीनों विधेयक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये विधेयक इस देश में खाद्यान्न का उत्पादन, इस देश के अंदर खाद्यान्न का भंडारण और इस देश के अंदर खाद्यान्न के मार्केटिंग और वितरण, ये पूरी तरीके से अपने चहेते चंद कॉरपोरेट घरानों, अंबानी अदानी जैसे लोगों के शिकंजे में देना चाहती है। चंद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले इसको करना चाहती है। इसलिए किसान ये जानता है कि इन तीनों विधेयकों के जरिए हमारी कृषि, हमारे खाद्यान्न के भंडारण और हमारे खाद्यान्न के वितरण को, हमारी खाद्य सुरक्षा को कॉरपोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों का गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और इस गुलामी के दस्तावेज को देश का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए आज पंजाब से लेकर के तमिलनाडु तक और असम से लेकर के गुजरात तक पूरे भारत के किसान सड़कों पर हैं। तमाम किसान संगठन सड़कों पर हैं और किसान इस गुलामी के दस्तावेज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ एमएसपी की लड़ाई नहीं है। एमएसपी इस देश के अंदर कानून बने कि एमएसपी से नीचे किसानों से कोई फसल की खरीद ना हो, इस बात का कानून बने, ये इस देश के किसानों की लड़ाई है। लेकिन आज की लड़ाई तो हमारी खेती को कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने से बचाने की लड़ाई है। आज की लड़ाई तो हमारे खाद्यान्न के भंडारण को एफसीआई और हमारी मंडी समितियों से छीन करके कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने के खिलाफ है। आज की लड़ाई तो इस देश की जो खाद्य सुरक्षा है, इस देश का जो पूरा पीडीएस सिस्टम है, उस पूरे पीडीएस सिस्टम को, जो खाद्य वस्तुओं की सप्लाई जो हम सस्ते राशन की दुकानों के जरिए पूरे देश के अंदर करते हैं, उसको खत्म करके पूरी तरीके से बाजार के हवाले करने की साजिशें हैं। और खाद्यान्न को जो आवश्यक वस्तु है उससे एक उपभोक्ता वस्तु में तब्दील करने की साजिशें हैं। और इन साजिशों को मोदी सरकार पूरा करना चाहती है। किसान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। न सिर्फ देश का किसान बल्कि देश के आम आवाम भी किसानों की इस लड़ाई के साथ है। ये एक बहुत भारी संकट इस देश के अंदर इस सरकार ने पैदा किया है। इन कानूनों को ला करके, न सिर्फ इन कानूनों को ला करके बल्कि जो 4 कोड बिल ट्रेड यूनियनों के जो ट्रेड यूनियन अधिकार थे, उन अधिकारों को लेकर के जो श्रम कानूनों के 4 कोड ये सरकार लाई है, उसके जरिए ये पूरे कॉरपोरेट कंपनियों को इस देश के अंदर कंपनी राज को थोपना चाहती है। और आज कॉरपोरेट के लिए पूरे खाद्यान्न के, अन्न उत्पादन के, भंडारण के सारे रास्ते खोल करके इस देश को पूरी तरीके से कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय निगमों का गुलाम बनाना चाहती है। इस गुलामी के दस्तावेज को भारत का किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लड़ाई आज के बंद, चक्का जाम, जुलूस प्रदर्शनों से रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी और उसके उन सहयोगी दलों जिन्होंने संसद के अंदर इन विधेयकों को जबरदस्ती पारित किया है, उनके सामाजिक बहिष्कार की लड़ाई तक जाएगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होते, जब तक ये बिल वापस नहीं होते, तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है।
इस गुलामी के दस्तावेज को देश का किसान और देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस लड़ाई में कूदे हुए तमाम किसान साथियों को आज अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से मैं क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूं। लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई बिना इन विधेयकों के वापस लिए रुकने वाली नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद।